जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 30 की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय नारद जी के ऐसे वचन सुनकर तो महाराज पथो बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन किया और उनको विदा किया। इसीलिए माँ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी ज्यादा प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर देवी सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आपने तो बहुत ही अद्भुत बात कही। दूसरे के लिए पुण्य के फल से कल की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक का महीना आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य के द्वारा किया पुण्य उसके देने से किस तरह से मिल जाता है, यह मुझे आप बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जिस कर्म के द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, अब उसे सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुल को दिया पुण्य और पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप और पुण्य दूसरों को मिलते हैं। उनकी व्यवस्था सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने से, एक सवारी करने से, श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने से, चुगली करने से और धिक्कार करने से उसका सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अलावा जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसके पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल लांगतान लांग वाला, जिसकी पत्तल उसने लांग है, उसे अपने पुण्य का छठवां भाग दे देता है। स्नान ध्यान करते हुए मनुष्य को जो व्यक्ति छूता है या उससे बात करता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरे से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग दे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उससे धर्म का कार्य करता है, वह तो चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन उसने चुराया था वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के छठ भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के शतांश का भोगी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठ भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के लिए पुण्य और पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल जाते हैं। परंतु यह नियम जो मैंने बताए हैं वह कलयुग में लागू नहीं होते। इसको और कलयुग में तो एकमात्र कर्ता ही अपने पाप और पुण्य को भोगता है। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो बड़ा पवित्र है और बुद्धि प्रदान करने वाला है। यह मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से क्या कहा, यह हम 31 अध्याय की कथा में सुनेंगे। 30 अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज से कार्तिक के अंतिम 5 दिन शुरू होते हैं।
जिन्हें पंचभू या भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज से मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य की कथा के साथ साथ रोज पंच बिक्कू की कथा सुनाऊंगा। मास में जरूर सुनी जाने वाली कहानियां वह भी सुनाऊंगा कि यह अंतिम 5 दिन पूरे कार्तिक के महीने का सार होते हैं। पूरे महीने में हमसे जो भी त्रुटि हो गई है, जो भी गलतियां हो गई है, जो पूजा पाठ में हमने छोड़ दिया है, वह सभी हम इन कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं और अपनी गलतियों की क्षमा मांग सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने पूरे कार्तिक के महीने में कोई भी व्रत नहीं किया, कोई भी दान नहीं किया, कोई भी पूजा पाठ नहीं किया, वह भी यदि अंतिम 5 दिनों में व्रत करें और दान करें, दीप दान करें, तो उन्हें पूरे कार्तिक के महीने के व्रत का फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक के ये अंतिम 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए सुनते हैं पंच बिक्कू की कहानी। पुन्नो नहाई पड़वा नहाई 5 रतन पंच तीरथ पंच बिम नहाई आधे कलाई आंवला आधे की राई राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई राजा के घर उतरी पुत्री बन आई राजा लाया ब्याह के रानी बन आई 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए बोलिए पंच बिक्कू देवता की जय हो। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का तो मुंह भी नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, वह भी रोज गंगा जी नहाने जाता। जब भी रोज गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं रोज इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए तो एक दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था तो किसी के आने की आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला वहीं पर छूट गई। राजा का बेटा नहाने आया तो माला पड़ी देखी, उसने सोचा कि माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में ढंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 दिन आएगी तब मैं उसकी माला वापस दूंगा। अब साहूकार की बेटी की बहू को तो सुनके बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने कहल दिया कि ठीक है मैं 5 दिन आऊंगी पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। साख भरना मतलब गवाही देना, किसी को गवाही देने के लिए बिठा लेना। अब राजा तो गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग के बैठ गया कि वह आएगी बहू तो मैं उससे मिलूंगा। तो बहू सुबह सुबह आई, उसने पहली पेड़ी पर पैर रखा और भगवान से प्रार्थना करके बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना, मेरे सहायता करना। उसे नींद आ जाए तो राजा के बेटे को नींद आ गई, वह सो गया तो बहू आई और नहा धोली और फिर जाने लगी तो तोते से बोली, तोते मतलब सुआ से बोली, सुआ सुआ सूटा गल घा लूंगी, हार साख भरिए मेरे बीरा। तो उसने कहा कि वही मैं आई थी, मेरी गवाही कर देना। तो तोता बोला कि कोई वीर भी साख पड़ता है तो वह कहने लगी, सुआ सुआ सुटा पग घा लूंगी नेवर साख भरियो मेरे देवर। तो तोता बोला कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख भर दूंगा। ऐसा कहकर वह चली गई। थोड़ी देर में राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या। तो तोता बोला हाँ आई थी। तो राजा के बेटे ने पूछा कि कैसी थी। तो तोता बोला, आभा की सी, बिजली ली की सी, झलकेला किसी कामनी और गुलाब का सा रंग। तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज आज तो मुझे नींद आ गई पर कल मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। दूसरे दिन वह तो उंगली में चीरा लगा कर बैठ गया। अब साहूकार के बेटे की बहू आई, उसने फिर वहां आते भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, है भीष्म राजा, मेरी आज भी लाज रख लेना, मेरा सत रख लेना। और उसे नींद आ जाए तो बस जैसे ही वह आने लगी राजा के बेटे को नींद आ गई तो वह तो नहा ली और नहा के गई तो तोते से अपनी साख भरवा गई, गवाही ले गई। अब राजा का बेटा उठा, उसने फिर तोते से पूछा कि आई थी क्या। तो तोते ने तो कल के जैसा ही जवाब दे दिया कि हाँ आई थी। अब राजा के बेटे ने सोचा कि 2 दिन तो निकल गए, अब तीसरे दिन तो मैं आंखों में मिर्च डाल के
बैठूंगा। तीसरे दिन आंखों में मिर्च डाल कर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा। अब बहू आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना करी, एक कार्तिक के ठाकुर हे राय दामोदर, पांचों पांडु छठो नारायण हे विषम राजा मेरे साथ शतक लेना। तो जैसे ही उसने प्रार्थना की उसे तो फिर नींद आ गई। वह नहाई धोई और तोते से साग भरा के चली गई। राजा के बेटे ने सोचा कि 3 दिन निकल गए बेकार, कल तो मैं कांटों की सेज बिठाकर बैठूंगा। तो वो कांटों की सेज बिठाकर बैठ गया। पूरी रात हाय हाय करता रहा, ना बैठा जाए ना खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वो आई तो उसने प्रार्थना की, उसे फिर नींद आ गई। वह तो प्रार्थना करके नहा के धो के धोते से अपनी गवाही लेकर चली गई। 5वें दिन तो राजा आग जलाकर उसकी राख पर ही बैठ गया। लेकिन साहूकार की बहू जब आई उसने फिर कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर हे राय दामोदर, पांचों पांडु छठो नारायण हे विषम राजा, आज 5वां दिन है, आज भी मेरी सहायता करना और मेरी लाज रख लेना। अब जैसे ही उसने प्रार्थना की उसे तो आग जो जला रखी थी उसने राख पर बैठा था, उसे वहां भी नींद आ गई। वो आई नहाई धोई तोते से गवाही ली और जाने लगी तो बोली कि इससे कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला घर भिजवा देगा। राजा का बेटा उठा, उठते ही तोते से पूछा कि आई थी क्या? तोता बोला हाँ आई थी और उसने अपनी माला वापस मंगाई है। बोली है कि 5 दिन मेरे पूरे हो गए। तो राजा के बेटे ने उसकी माला जो है घर भेज दी। बड़े दुखी मन से थोड़े दिन बाद उसके कोढ़ निकल आया, पूरे शरीर पर जलन मच गई। राही तही पड़ने लगा, बचाओ बचाओ राही तराही बुलाने लगा। तो राजा ने पंडित बुलवाए, कैसे हो गई? तो पंडित बोले कि यह तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है, उस पर बुरी नजर रखता था, इसी कारण पूरे शरीर में कोढ़ निकल गया है। तो राजा ने पूछा अब कैसे ठीक होगा? तो पंडित बोले कि अगर यह उसे धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो उसका यह जलन कोढ़ सब ठीक हो जाएगा। अब तो राजा साहूकार के घर पहुंचा और साहूकार से बोला कि यह माला है तुम्हारी बहू की और तुम्हारी बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे देना और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। तो साहूकार बोला कि मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम एक काम करो अपने बेटे को इस नाली के नीचे बैठा दो। जब बहू नहाएगी तो उसके ऊपर अपने आप ही पानी पड़ जाएगा। अब राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बैठा दिया। बहू नहाई तो उसका जल उसके ऊपर गिरा तो राजा के बेटे की तो काया कंचल सी हो गई। हे पंच भिक्खू देवता हे कार्तिक के ठाकुर हे राय दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, जैसे उसकी लाज रखी, ऐसा ही सब सत रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का सारे पर वार की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए पंच भिक्खू देवता की जय हो। कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली नितनेम की सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पल का पोटो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती थी और श्री राम सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगा? ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। बोली अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। तब बहू बोली कि मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर जाने पर सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास कहने लगी कि बहू किसका दोष सिर ले आई? तब बहू बोली सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले
दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही खड़ा ले गई सीता माता कुएं पर बैठी पाई कहने लगी मेरी कहानी सुन ले तो सास बोली कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो तब सीता माता कहानी कहने लगी राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए निता नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तप रसोई जिमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध पताशा पियो राम सूत के पलका उठो राम शाल दुशाला पुटो राम शाल दुशाला उठो राम जब बोलू जब राम ही राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तब वह कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का खड़ा हो गया तब बहू पूछने लगी सासू जी तुम वापस कैसे कर लाई तब सास ने कहा बहू तू दोष लगा आई थी और मैं दोष उधार आई हूँ ऐसी वो थी वो सीता माता थी पुराने से नया कर देती है खाली घर भंडार भर देती है लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है अच्छा सासू जी ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो ले भाई तू भी सुन ले अब सास ने कहानी कही बहू ने सुनी राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नितनेम कानी मलाई आओ राम बैठो राम तप रसोई जिमो राम माखन मिश्र खाओ राम दूध पताशा पियो राम सूत के पलका उठो राम शाल दुशाला पुटो राम शाल दुशाला उठो राम जब बोलू जब राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बहू ने कहा सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है तब सास कहने लगी वह अच्छी है तो रोज कह लिया करेंगे अब सास बह नाती पूजा पाठ करती नितनेम कि सीता माता की कहानी कहती एक दिन उनकी पड़ोसन आई कहने लगी बहन जरा आँच दे दे तब वे कहने लगी कि अभी हमने आँच नहीं जलाई तब वह बोली तुम 4 बजे से उठी हो क्या कर रही हो तब वह कहने लगी हम नहाए धोए पूजा पाठ करते सीता माता की कहानी कहते पड़ोसन ने पूछा इससे क्या होता है तब वह कहने लगी किसी माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भर जाते हैं सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं तब पड़ोसन कहने लगी कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो तब सास कहानी कहने लगी पड़ोसन सुनने लगी राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तप रसोई जिमो राम माखन मिश्र खाओ राम दूध पताशा पियो राम सूत के पलका उठो राम शाल दुशाला उठो राम शाल दुशाला उठो राम जब बोलो जब राम ही राम राम सवारे सबकी काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे श्री राम जय राम श्री राम जय राम तब पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है अब पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी कहने लगी सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए हैं मेरी सीता माता जैसे उन सबके भंडारे भरे सबके भरना लक्ष्मी का वास हो अन्नपूर्णा का वास हो बोलो सीता माता की जय जय श्री राम जय श्री राम अब हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चटक बिंदा की कहानी बोलिए विदाई जी महाराज की जय हो एक भाई बहन थे बहन कार्तिक के महीने में व्रत करती थी सभी देवताओं का पूजन करती थी लेकिन उसने ने कभी भी चटक बिंदा की पूजा नहीं की थी चटक बिंदा की पूजा के नाम से आसन कर उठकर बैठ जाती थी इस पर चटक बिंदा भगवान नाराज हो गए और कहने लगे कि मैं तो इसको दोष लगाऊंगा और पातक लगाऊंगा अब तो चटक बिंदा महाराज ने एक आदमी का वेश बनाया और रात के समय बहन के कमरे की तरफ आए और उसके बिस्तर के चारों तरफ चक्कर लगाते जाते और पान की पीक थूकते जाते मिठाई खाकर उसका धोना उसके बिस्तर के पास ही रख जाते इस तरह से चटक बिंदा महाराज रोज आदमी के वेश में बहन के कमरे में आने लगे एक दिन भाभी सफाई कर रही थी तब उसने देखा कि पलंग के पास पान की पीक थूकी पड़ी है और मिठाई के खाली दोने पड़े हैं भाभी का माता ठनका वह तो भागी भागी गई अपने पति के पास और बोली वैसे तो तुम्हारी बहन बहुत पूजा पाठ वाली बनती है बहुत संस्कारी बनती है वैसे रात को उसके पास आदमी आते हैं भाई को तो यह बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया वह बोला कि मेरी बहन तो बहुत पूजा पाठ वाली है उसके बारे में ऐसी बातें मत करो तब भाभी बोली हाँ हाँ देखी है तुम्हारी बहन जाकर कमरे में देखो क्या हाल हो रहा है तब वह
कहने लगा कि मेरी बहन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहो। मेरी बहन तो पान के पत्तों से भी हल्की है, चाहे तो तुल कर देख लो। अब बहन को तुलवाया गया, लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि बहुत सारे पान के पत्ते चढ़ा दिए, पर फिर भी वह तुली नहीं। अब तो भाई को भी बड़ा गुस्सा आने लगा। भाई ने रात में क्या किया कि छुपकर कमरे में बैठ गया और देखने लगा। थोड़ी देर में, आधी रात में, उसने देखा कि एक आदमी आया, बहन के पलंग के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। पान खा रखा था, पीक वही थूक दी, मिठाई खाई और दोनों वहीं फेंक दिया और जाने लगा। जब वह जाने लगा तो भाई ने उसे पकड़ लिया। बोला, तू कौन है? तो वह बोला कि मैं तो चटक बिंदा हूँ। तब भाई ने पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो मेरी बहन के कमरे में? तो वह कहने लगा, तुम्हारी बहन को दोष लगाने आया हूँ। तेरी बहन कार्तिक का व्रत करती है, कार्तिक में पूजा करती है, सभी देवी देवताओं का पूजन करती है, पर मेरा नाम भी नहीं लेती। मेरा नाम ले से तो आसन झाड़ कर उठकर बैठ जाती है। तो मैं उसको दोष लगाने आया हूँ, उसको पातक लगाने आया हूँ। अब तो भाई पैरों में गिर गया, हाथ पैर जोड़ने लगा और पूछने लगा कि बताओ, मेरी बहन का यह दोष, यह पाप कैसे दूर होगा? तब चटक बिंदा महाराज बोले कि तुम दोनों बहन भाई तीर्थ करने जाना, एक साथ जाना। तुम्हें एक साथ देखकर लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कोई कहेगा भाई बहन है, कोई कहेगा पति पत्नी है, कोई कहेगा भगा कर लाया है। उनको दोष लगता जाएगा और तुम्हारी बहन का दोष उतरता जाएगा। आगे जाओगे तो एक कुआं मिलेगा, उस कुएं से तुम्हें कच्चे धागे से पानी खींचना है। बहन खींचेगी तो तुम्हें लाएगी, तुम खींचोगे तो बहन को लाओगे। अगर सूत नहीं टूटा तो समझ लेना तुम्हारे दोष उतर रहे हैं। आगे जाओगे तो एक गया मिलेगी, उसको बच्चा होने वाला होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा होगा। तुम दोनों बहन भाई उसको हाथ लगाना, अगर उसकी बच्चा हो गया तो समझना तुम्हारे दोष उतर रहे हैं। तीर्थ पर जाओगे तो वहाँ के पट बंद मिलेंगे, पट किसी से भी खुल नहीं रहे होंगे, सभी लोहार बड़ी सभी कोशिश करके थक जाएंगे। तब तुम दोनों बहन भाई अपने हाथ लगाना, अगर धक्का मारने से पट खुल गए तो सोचना तुम्हारे दोष उतर गए। अब तो दोनों बहन भाई तीर्थ करने चल दिए। चलते चलते लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वही कोई कहता पति पत्नी है, कोई कहता भाई बहन है, कोई कहता यह लगता है भगा कर लाया है। इस तरह उनके दोष उतरते रहे, लोगों पर चढ़ते रहे। अब आगे गए, कुआं मिला, दोनों ने कच्चे सूत से पानी खींचा, एक दूसरे को नहलाया। तो बहन कहने लगी, भाई लगता है हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। थोड़ा आगे चले तो एक गाय तड़प रही थी, कष्ट से व्याकुल हो रही थी, भीड़ जमा थी। तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है? तब सब लोग कहने लगे कि एक गया तड़प रही है, कोई भी वैद्य हकीम का नुस्खा काम नहीं हो रहा। तो वे कहने लगे कि लाओ हम देखें। तो सभी लोग हंसने लगे कि इतने सारे वैद्य हकीम लगे हैं, उनसे तो कुछ हुआ नहीं, यह दोनों बालक कुछ करेंगे। फिर भी दोनों ने गाय के पेट पर हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया उसके बछड़ा हो गया, गाय का कद दूर हो गया। तो सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। आगे गए तो तीर्थ के पट बंद मिले, सभी लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे। खूब बड़े बड़े पहलवान, मोटे मोटे पहलवान खड़े थे, धक्का मार रहे थे, दुहार बढ़ई सब हार चुके थे। तब वे दोनों बोले कि लाओ हम कोशिश कर ले। तो फिर सब लोग हंसने लगे, बोले इतने बड़े बड़े पहलवानों के धक्के से तो खुल नहीं रहा, यह बालक खोलेंगे। फिर भी दोनों गए, दोनों ने हाथ लगाया, जरा सा धक्का मारा तो तीर्थ के किवाड़ खुल गए। तो बहन बोली कि भाई हमारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। चटक बिंदा जी महाराज जैसे बहन भाई के पाप नष्ट करें, वैसे ही सबके पापों को नष्ट करना, सबके घर में खुशहाली देना। बोलिए चटक बिंदा महाराज की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा शेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घट बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में
झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा, पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है, इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो वह तो रोज की तरह 1.25 शेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठे निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया, जा अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि चलो मृत्युलोक में जाकर देखूं कि क्या क्या हो रहा है। बहुत समय हो गए मैं मृत्युलोक पर नहीं गया। बस ऐसा सोचकर भगवान शिव लोक में भ्रमण करने के लिए तैयार होने लगे। भगवान शिव को तैयार होते देखकर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, है देवी, मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। बहुत समय हो गया मैंने नहीं देखा मृत्यु लोक में क्या क्या हो रहा है। तब माता पार्वती ने सोचा कि भगवान मृत्युलोक में भ्रमण करने जा रहे हैं, मैं भी साथ में चलती हूँ। तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, है प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, मृत्यु लोक में भ्रमण करने से आप थक जाओगी, आपको भूख प्यास लगेगी, आप रहने दो। लेकिन माता पार्वती तो जिद पर डी थी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, ना मैं थकूर, प्यास लगेगी, आप मुझे ले चलो। अब माता पार्वती की जिद के आगे भगवान शंकर को झुकना पड़ा। वे माता पार्वती को साथ लेकर मृत्युलोक में आ गए। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि माता पार्वती को तो थकान होने लगी और भूख प्यास भी लगने लगी। वे तो एक स्थान पर बैठक गई और भगवान से बोली, है प्रभु, अब मैं आगे नहीं चल सकती, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख प्यास भी लगी है। तब भगवान शिव ने कहा, है देवी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मत चलो, लेकिन आप नहीं मानी, अब कर क्या सकते थे। भगवान शिव और माता पार्वती भोजन की तलाश में थोड़ा आगे चले। भगवान शिव और माता पार्वती जोगी और जोगन के भेष में थे। जाकर उन्होंने गांव में एक दरवाजे पर आवाज लगाई। वह दरवाजा, वह घर उस गांव के साहूकार का था। अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला तो पूछने लगी, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो। तब भगवान शिव जो की जोगी के भेष में दे कहने लगे कि हे माता, हमारी पार्वती जी को भूख प्यास लगी है, इन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए। तो वह महिला तो बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, अगर तुम दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए था तो कुछ काम क्यों नहीं करते, देखने में तो हट कट्टे लगते हो, ऐसे भीख मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती, जाओ यहाँ से, मेरे घर में कुछ नहीं है। और इतना
कहकर उसने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चल दिए। आगे चलते 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 एक घर आया। बहुत टूटा फूटा सा घर था। एक बार तो भगवान शिव ने सोचा कि आवाज लगाओ। फिर सोचने लगे कि जब इतने बड़े घर से कुछ नहीं मिला तो इस छोटे से टूटे फूटे घर से ही क्या मिलेगा। यह सोचकर आगे चलने लगे। अंदर से एक बुढ़िया माई बैठी बैठी देख रही थी। उसने दोनों को रोक लिया और पूछने लगी, क्या बात है। तब भगवान शिव बोले कि हमारी पार्वती जी को भूख प्यास लगी है, खीर खांड का भोजन चाहिए, लेकिन कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तब बुढ़िया माई बोली कि आप अंदर आओ। महाराज जी दोनों को डोट आदर्श के साथ अंदर ले गई। आसन देकर बिठा दिया, पानी पिला दिया। अब कहने लगी, आप थोड़ी देर आराम करो, विश्राम करो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और इतना कहकर वह परात और बिगना लेकर चल दी। तो भगवान शिव ने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है। तो कहने लगी कि खीर के लिए चावल और खांड लेकर आती हूँ, दूध लेकर आती हूँ। तो भगवान शिव बोले, अंदर जाकर देख। बुढ़िया माई ने अंदर जाकर देखा तो चावल की परात भरी थी और दूध का बिगना रखा था। उसने खूब बढ़िया खीर बना ली और खीर बनाकर भगवान शिव से आकर बोली कि भगवान जीम लो। उसने शिव पार्वती जिमा दिए। अब शिव पार्वती जिमा दिए, लेकिन खीर तो खत्म ही ना होवे। तो उसने भगवान शिव से पूछा कि इतनी सारी खीर का अब क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है, ना मेरे कोई बेटा है, ना पोता है, ना मेरा कोई परिवार है। तो भगवान शिव ने कहा कि आंख बंद कर। बुढ़िया माई ने आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया माई ने आंख खोलकर देखा तो देखा पूरा परिवार हो रहा है। खूब बेटे पोते बेटियां, बहुत सारे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो वह कहने लगी, महाराज जी इतने बड़े परिवार को रखूंगी कहाँ। तब भगवान शिव ने उसकी झोपड़ी पर लात मारी। बड़ा महल हो गया। देखा तो अन्न धन के भंडारे भरे पड़े हैं। पूरे महल में धन ही धन हो रहा था। अब बुढ़िया माई तो बहुत खुश हुई। सबको उसने खीर जमा दी। पूरे परिवार ने भर पेट के खीर खा ली, लेकिन फिर भी वह खीर खत्म ही ना होने को आए। तब उसने भगवान शिव से पूछा, है प्रभु अब इस खीर का क्या करूं। तो कहने लगे कि पूरी नगरी में जिमा दे। अब बुढ़िया माई कटोरे भर भर कर खीर पूरी नगरी में जिमाने लगी। सब लोग निर्चल चर्चा करने लगी कि बुढ़िया माई कल तक तो मांगती फिरती थी, कल तक तो खाना भी हमारे घर से लेकर जाती थी, आज खीर बांट रही है। बुढ़िया माई एक कटोरा भर के खीर साहूकानी के भी देने गई। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने पूछा कि तेरे खीर कहाँ से आई। वह बोली कि हमारे शंकर पार्वती आए थे, उन्हीं की कृपा से हमारे घर में खूब धन ही धन हो गया है, खीर कटोरे भर भर के बांट रही हूँ। तब साहकानी कहने लगी कि शंकर पार्वती जी कहाँ है, मेरा धन तेरे दे दिया। भागी भागी चली गई। मोड़ा मोड़नी ठहरी हो, जोगा जोगनी ठहरी हो। जाकर शंकर पार्वती के पैर पकड़ लिए। बोली, महाराज ऐसा क्यों कर दिया, मेरा धन उसे क्यों दे दिया। तब शंकर भगवान बोले, मैंने तो ना उठाया ना धरा, तने ना करी तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गया। तब वह बोली, ना महाराज कुछ तो दो। तब भगवान शिव को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तेरी ते लड़ी में तेल रहेगा, घी लड़ी में घी रहेगा, धन तेरा जुड़े ना, काम तेरा रुके ना। और इतना कहकर शंकर पार्वती जी वहां से चले गए। हे शंकर पार्वती जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर दया की, ऐसी ही दया सब पर करना। जैसे साहूकानी से रूठे हो, ऐसा किसी से भी ना रूठना। बोलिए शंकर पार्वती की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, अर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तकीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हकी पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई
हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरा नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंग सिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो धूप दीप ने वैत आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो छपन भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाय श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जो कोई तुलसी जी को डोट सांझ को गाए श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जो कोई तुलसी जी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरा नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो बोलिए तुलसी माता की जय हो।